हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही थी, प्रश्नोत्तर की सीरीज। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को किसी एक परीक्षा का नाम देना उचित नहीं होगा, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी या आरपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देर ना करते। प्रश्न संख्या 31, इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न है, वीडियो पहले उपलब्ध है, उन्हें जरूर देखें इसके पिछले भाग में। तो इस भाग में हम लोग 10 प्रश्न आज हल करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको मैचिंग करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है, ये कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा, ए का 5, अब ए के 5 उत्तर हैं, 2 ऑप्शन हैं, ए और सी। तो बी में देखते हैं, बी का 4, बी का 4 गलत है। ए का 3, हाँ ए का 3 होगा, और बी का 5। तो ए का 3 और बी का 5, बी और डी उत्तर दिख रहे हैं। और सी में देखते हैं, सी का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, इसका डी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, किस देश से उद्धृत किया है? तो भारत ने समवर्ती सूची, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसए। और तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं। 33 में पूछा गया है दोस्तों कि नीचे दिए, ये भी मिलान करने वाले, सूची 1 और सूची 2 को विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित, तो विधि का शासन इंग्लैंड से, ऑप्शन इसका जो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत और उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ ये है, यहाँ शब्दों का कमाल है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो हमारे प्रोफेसर यही कहा करते थे, कोई भी एग्जाम से निकालना हो तो वो शब्दों को ज़रूर पकड़िएगा। तो सारा खेल ही शब्दों का है। तो शब्द यहाँ देखो उभयनिष्ठ दे दिया, और आपको पढ़ने को मिलता है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो देखते हैं इसमें ए का 2, दो बी और डी ऑप्शन में है, और बी का 3, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सही है। चलिए 33 का डी उत्तर सही होगा। चलते हैं 34 में, प्रश्न संख्या 34 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये सूची वाले बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न हल करते समय जो आपको मालूम हो पहले वो मैच करें, इसके बाद शेष को अपने तर्क के आधार पर मैच करें। चलिए देखते हैं इसमें सूची 1 में क्या है। मूल अधिकार सबको पता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत की संसदीय शासन प्रणाली, ये तो यूके से लिया गया है। और आपातकालीन जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ये ऑप्शन सही है। ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 35 में लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कब हुआ? लोकहित का मतलब ये होता है कि PIL, पब्लिक हित में कोई रिट दायर कर दी जाए तो उस पर सुनाई स्वतः कर सकता है, और लोकहित में कोई भी रिट को जारी कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो पीड़ित व्यक्ति ही दायर करे। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है।
तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? केवल भारत में है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी है और वो अमेरिका में भी, केवल यूएसए में है, अमेरिका और भारत दोनों में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली 100% सही है। ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में भी संघीय है लेकिन एकात्मक के लक्षण है, इसलिए पूरी तरह अर्ध संघीय व्यवस्था भारत में कहते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, फ्रांस में संघीय नहीं है और पाकिस्तान में नियुक्त जनता नहीं करती अपितु चुनती है, जनता चुनती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी न्यायिक पुनर्विलोकन की बात आ जाए तो विश्व के मात्र 2 देश अमेरिका और भारत में ही न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है कि यदि कोई संसद कानून बना दे तो बनाने के बाद उसका संघीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उस कानून की वैधता की जांच कर सके। यदि बाई चांस जल्दबाजी में हड़बड़ी में या किसी पूर्वाग्रह बस गलत कानून बन जाए तो वो कानून नहीं हो करके उसे उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्माने दोबारा देखना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिए गए? तो क्लियर है, सभी लोगों को पता है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश से ली गई है? अभी आपको बताया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो दोस्तों इस प्रकार 40 क्वेश्चन, आज के 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 41 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन रहे हैं ज़्यादातर प्रस्तावना से रिलेटेड और विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत से रिलेटेड है। और इससे भी यदि आपको चीज़ें क्लियर नहीं रही हो तो हमारा वीडियो एक उपलब्ध है इसके पहले 1-2 भागों में, जिसमें विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, उसको विस्तृत व्याख्या की गई है। तो एक बार उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।